हम न्यूज चैनल के आईएएस लखनऊ से अखिलेश सिंह बात कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारे साथ अंकित कुमार हैं, जिन्होंने 2025 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अंकित से कुछ न कुछ पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हो सकता है बहुत लोगों का, क्योंकि बहुत लोगों का क्या सबका ही एक सपना है, राजा तो सबको बनना है। कौन नहीं चाहता राजा बनना, बताइए। और राजा कौन है? आईएएस। आईएएस ही राजा है देश का, क्योंकि जो हमेशा रहेगा। भाई प्रधानमंत्री 5 साल बाद बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री भी 5 साल बाद बदल जाएंगे, लेकिन ये लंबे समय तक। तो अगर किसी सर्विस में कोई राजा बनाया जाता है तो वो आईएएस। और सबका सपना रहता है कि एक बार बनना, भले ना करें, भले ही दूसरे एग्जाम दें, लेकिन एक बार मन में जरूर आता है जब वो गाड़ी देख लेते हैं। वो जब निकलने लगती है, गाड़ी दिखाई देती है, और वो जब निकलती है और उसके पीछे का भौकाल, ये और ज़्यादा समस्या क्रिएट करती है। और आज के समय जो मीडिया का युग है, इसमें जब सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद जो गाड़ियाँ चलती हैं पीछे, ओपन वाली, आजकल ओपन चलने लगी, और बड़ी गाड़ियाँ, मतलब इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं उसे, डिफेंडर जैसी गाड़ियाँ, वो लेकर जो पीछे से जाते हैं, इससे और लोगों को इस शोर बढ़ाता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। बट ओवरऑल अगर बात करें, कंक्लूजन हम निकालें हम अपनी तरफ से, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये सब पावर उसको इसलिए दी जाती है कि वो काम ज्यादा कर सके। नीली बत्ती इसलिए नहीं दी जाती है, भौकाल के लिए नहीं दी जाती कि कितना भौकाली है, कहाँ से निकल। नीली बत्ती इसलिए दी जाती है कि भाई उसको निकाला जाए, बाकियों को रोका जाए, और वो जाके अपना काम जल्दी से निपटा दे, इसलिए दिया जाता है। लेकिन लोग उसको दूसरे वे में ले रहे हैं, तो चलो ठीक है, उसमें भी ले सकते हैं, मेहनत की है, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। आप किसी और की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी में क्या लगता है, इसकी प्रिपरेशन में क्या लगता है। जीवन गुजार देते हैं लोग, 10-10 साल लग जाते हैं इस क्षेत्र को पाने के लिए। और कुछ ऐसे भी शहंशाह हैं जो 2-3 साल, 2 साल नए उम्र में, 21 साल की उम्र में बाजी मार जाते हैं। ये सब आइडियोलॉजी का गेम है। जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, जिसकी विचारधारा अच्छी है, ये हम भारत का ही नहीं कह रहे, दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है। और ये भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है। दोनों एक साथ चलते हैं। जो इसको समझ गया उसके लिए आसान है, और जो नहीं समझा उसके लिए कठिन है। नहीं समझने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, समझने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए जो समझ लेता है उतने ही होते हैं, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। सबसे कम कंपटीशन भारत में यूपीएससी में ही है, सबसे कम कंपटीशन। कारण यह है कि वो जो 7-8 लाख फॉर्म भरते हैं उस पर आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि वो कौन दे रहे हैं। कभी आप प्रीलिम्स जब देने जाएंगे तो एक भीड़ दिखाई देगी, कहीं किसी सेंटर पर जाएंगे, और जब कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देखने जाए तो गिने चुने दिखाई देंगे। तब पता लगता है यार ये भीड़ फ्री की थी। ऐसी भीड़ जो घर पे तैयारी कर रहे, कहीं बैठ के कर रहे हैं, ना उनके पास आदि है ना अंत है, कुछ पता नहीं है, लेकिन यूपीएससी दे रहे हैं। हर दूसरा व्यक्ति लगा है आईएएस के लिए, फॉर्म डाल दिए, दे रहे हैं। इस भीड़ से बहुत लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो कंपटीशन है, जो प्योर कंपटीशन है, जो आपके साथ खड़ा हो सकता है तैयारी के दौरान, वो ज्यादा से ज्यादा 30,000 लोग हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें प्रीलिम्स से 14,000 से 15,000 लोग निकलेंगे, यानी कि हर दूसरा लड़का प्रीलिम्स निकल जाता है जो अच्छी तैयारी करे। बात समझ में आ रही? अच्छी तैयारी करे इसलिए। और चूंकि यूपीएससी ओरिएंटेड स्टडी सबसे डिफरेंट, इसको समझना बड़ी समस्या है, और इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि कोई इसको समझना नहीं चाहता। सबको फैक्चुअल नॉलेज पर बड़ा मजा आ जाता है,
कि इस डेट को ये हुआ था, अरे गुरुजी बहुत अच्छा बता दिए, हमें डेट याद होगी। ये डेट तो सबको याद है, डेट से आईएएस थोड़ी ना निकलने वाला। और ओरिएंटेड रहते, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा एक ऐसा चल रहा है कि पहले प्रीलिम्स कर लो फिर मेंस करवा देंगे। मान लिया तुमने बहुत अच्छा प्रीलिम्स तैयार कर लिया और तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, जून में रिजल्ट आ गया, निकल गया। अब तुम्हारे साथ अगस्त में मेंस लिखना है तुम्हें, अगस्त में, जुलाई अगस्त, 1.5 महीने 2 महीने का टाइम। अब बताइए कैसे मेंस होगा, कौन करवाएगा? 2 महीने मेंस हो जाएगा। धोखे से अगर निकल गया, ये बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये एक राजनीति है कि हमें उतना ही आता था इसलिए हमने उनको धोखे में रखा, प्रीलिम्स कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स में सारी चीजें अवेलेबल हैं, कर सकते हैं, किताबें अवेलेबल हैं, वहाँ लिखा है वही आएगा। लेकिन मेंस में क्या है, अपनी बेसिक आइडियोलॉजी की नीड पड़ेगी, तुम्हें एक ब्रॉड नॉलेज की नीड पड़ेगी, जो फिर हर क्वेश्चन पर करनी होगी, तब तुम फेस हो जाते हो। और उसको फिर बताने की कोशिश भी नहीं करते हो कि तुम्हें जरूरत क्या थी। जरूरत मेंस की थी, कर प्रीलिम्स गए, बाद में क्या कर लिया कि यार आईएएस तो बहुत कठिन, दुनिया का कठिन एग्जाम आईएएस बनाना, यहीं से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा मार्केट फंसा हुआ है। चलिए, ये तो अपनी बात थी, अब उनकी कहा क्वेश्चन चौथा टर्म हाँ मेरा इस बार, पिछली बार भी मेरा एक बार प्रीलिम्स निकला है, मेंस 2021 में। मेंस में पेनाल्टी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरी पेनाल्टी कटी थी। इस बार मेरा चौथा टाइम प्रीलिम्स निकला है। और कुछ स्ट्रेटजी मेरी रही है, मैंने जो सर ने पढ़ाया है, सन 2020 से सर से हम जुड़े हुए हैं, और सर ने जो भी नोट्स पढ़ाया मैं उन्हीं के अनुसार मैं पढ़ाऊँ। आज तक बुकें तो मैंने ले रखी है लेकिन मैंने पढ़ नहीं पाई। ठीक है, प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको जो भी सर पढ़ाते हैं इसी से आएगा। और सीसाइड का जो सिस्टम है, सीसाइड में आप मैथ और रीजनिंग अगर आप तैयार कर लेंगे तो निकल जाएगा। 27 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आज की माइनस मार्किंग हटा करके 27 क्वेश्चन सीसाइड के लिए वो क्वालिफाई होता है। और फर्स्ट वाला जो पेपर होता है जीएस वाला, उसके लिए इकोनॉमिक्स से बैंकिंग से आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग से, इस बार भी आए थे 4-5 क्वेश्चन आए हैं बैंक से। और इस बार हिस्ट्री में ज़्यादा करके मॉडर्न से पूछते थे, इस बार मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। और बाकी क्वालिटी से क्वेश्चन आए, जैसे मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इस बार, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। और बाकी कुछ पूछना ऑप्शनल सब्जेक्ट तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ही ले रखा है, जो सर का है, जो सर से हम पढ़ी हुई हैं और आगे भी पढ़ेंगे। पहले जीएस मैंने तैयार किया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्वालिटी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। टेस्ट कितना, टेस्ट कम से कम 50 से 60 टेस्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी होता है, जो अनिवार्य होता है। अगर आप 50-60 टेस्ट लगा लिए तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। आप अगर नोट्स अच्छे से पढ़े हैं और 50-60 टेस्ट लगातार लगा लिए तो आराम से निकल जाएगा। घंटे का तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, बल्कि रात में ज़्यादा मैं पढ़ता था
और सुबह लेट में उठता था। रात में मैं 3 बज जाता है पढ़ते वक्त, और सुबह में देर में उठा, 9 बज जाए 10 बज जाए उठने में, सुबह में देर में उठता हूँ। बाकी सब लोगों का अलग अलग होता है, कौन कितने समय पढ़ाई करता है। मैंने पढ़ाई रखती है, टाइम नहीं मैंने रखता है। कितने आप कितने समय पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, और कितने मतलब आप कैसे पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़िए आप, चाहे 2 घंटे पढ़िए चाहे 4 घंटे पढ़िए, थोड़ा रेस्ट ले लेके पढ़िए, ताकि आपको जो माइंड में रुके चीज़ें। ऐसा ना पढ़िए कि हम पढ़ते जा रहे हैं और इधर से पढ़ रहे हैं इधर से निकल रहा है, ठीक है, ऐसा ना पढ़िए। आप कम पढ़िए, और नींद कम से कम 6 घंटे जरूरी होती है। पढ़ाई के लिए 6 घंटे नींद जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं सोशल मीडिया, बाकी करंट इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी होता है। प्रीलिम्स के लिए पर डे आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, या फिर मैगजीन। मैं तो मैगजीन पढ़ा हूँ, मैं पेपर नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, सर ने बताया था मैगजीन पढ़ने के लिए, मैंने मैगजीन पढ़ा है करंट अफेयर्स के लिए। और कुछ और आप लोगों को अगले साल प्रीलिम्स के लिए, मतलब अभी आप मेंस के लिए तैयारी आंसर राइटिंग करते रहिए, और जब प्रीलिम्स आप जो सर पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स आप बनाते रहिए, और इसके नोट्स बनाते रहिए, और जो इसके पॉइंट जो होते हैं मेन, जैसे प्रशासनिक अधिकारी और इन्होंने योजनाएं कौन सी, मतलब योजनाएं कहाँ पे मतलब लागू की, जैसे करंट आप कन्वर्ट करते जाइए, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में है करंट का मुद्दा आता है ना, और पॉलिटी में है, आप साथ में मतलब पर डे करंट भी पढ़ते जाइए, और आप पढ़ते जाएंगे तो आप मेंस की ऐसा राइटिंग करते जाइए, ऐसा राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद जब ये आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे, आप इन्हीं को जब 3-4 महीना मंथ बचे, इन्हीं को रिवीजन करते रहिए। आप 4-5 बार रिवीजन कर दीजिए, ठीक है आप। और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, आराम से मेंस के प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग जरूरी है, जो सर आपको कराएंगे। और कुछ